अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमें बोला ना कि नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट, तो देखो रूट का मतलब तो क्या होता है हमारे पास, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, कि कौन कितने सारे सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। एंड नेचर होता है ना कि वेदर 3 टाइप के नेचर आएंगे तुम्हारे। ये कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। एक होता है नेचर कि जैसे कि तुम्हारा इमेजिनरी होगा, मतलब कि नंबर आएगा या भी नहीं आएगा। एक होगा तुम्हारा होगा कि रियल होगा, ठीक है, और इक्वल कंडीशन होगा। और एक होगा तुम्हारे पास रियल होगा, ठीक है, एंड दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसको मैं ढंग से बताता हूँ। देखो इमेजिनरी का मतलब हुआ ना कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरली पहले क्या हो रहा था ना कि हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस ऐसे निकल के आ रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो अल्फा बीटा को वापस इस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई कर जाता है, और फाइनली हमारा LHS है जो कि RHS से इक्वल होकर सेटिस्फाई कर देता है। बट यहाँ पे इस इमेजिनरी का सेंस ये बनता है ना, इस इमेजिनरी का सेंस कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों में से कोई नंबर ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अल्फ़ा कहाँ से बीटा, मतलब कि इसका कुछ निकल के नहीं आएगा सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, सेकंड होगा ना केस कि रियल और इक्वल आएगा, मतलब कि जैसे इस इक्वेशन का था तो हमने बोला था कि अल्फ़ा एंड बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, राइट। ठीक है, रियल का इक्वल होगा कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अल्फा एंड बीटा आएगा, लेकिन जो बीटा की जो वैल्यू है ना वो अल्फा के इक्वल होगा, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। अल्फा जनरली जान रहे हो ना कि बस एक नॉर्मल में आइडेंटिफाई होता है कि वेरिएबल के फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूँ, वेरिएबल्स की। हाँ ठीक है, कोई भी अल्फा या फिर बीटा आएगा तो बीटा बीटा दोनों इक्वल आने वाले, गामा आएगा तो गामा गामा, समझ रहे हो। एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया ना कि रियल नंबर आएंगे, जैसे कि तुम्हारे पास एक अल्फा आएगा, ठीक है, और सेकंड जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दोनों 2 डिफरेंट क्रिएट होंगे। तुम्हारे पास एक अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर बीटा गामा, कुछ भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर्स के फॉर्म में देखोगे तो 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, कुछ भी सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट के बाद थोड़ा सा तुमको आइडेंटिटी, अब देखो एक और बताता हूँ। अब चेक कैसे करेंगे, इतना तो बता दिया कि यार ऐसे ऐसे होता है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना डिस्क्रिमिनेंट हम लोग होता है चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है b² - 4ac। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत यूज़ होगा, 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो फिर और यूज़ होने वाला है। तो देखो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसी पे कंडीशन होगा कि अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि रियल तो नंबर आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों सेम होंगे, सेम इन द सेंस कि आइडेंटिकल आने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो यहाँ पे हम लोग केस कहेंगे कि भाई इमेजिनरी है, नंबर ही नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। और तुम्हें ये पता ही होगा कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं a b c, समझ रहे हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a b c जो तुम्हें दिख रहा है, ये a b एंड c, यही तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने वाला है इस इक्वेशन में। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हमें, जब देखो मैं इसके बाद बताता हूँ, अगर हमें d पता चल गया कि अगर d इक्वल टू 0 है, या फिर अगर d नेगेटिव है, या फिर d पॉजिटिव है, तो एक पूरा सॉल्यूशन का तुम्हें सेट पता होगा कि x की वैल्यू जो होती है ना, जो अल्टीमेट में सॉल्यूशन देगा वो देगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये तुम्हें अल्टीमेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। 2 रूट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, तुम दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव के साथ अगर ले लो तो यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट रूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर नेगेटिव के साथ तुम लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड रूट क्रिएट होने वाला है। तो बेसिक इतना ही आइडिया है। कंडीशंस तुमको काफ़ी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी कंडीशंस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड से। ठीक है, ये ऑलरेडी डन था, इससे स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना तुम्हारा, लिखा हुआ है तुम्हारे पास 3² - 4√3x + 4 = 0, राइट। तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है। अब देखना यहाँ पे तो a ये है, b ये है एंड c है। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या हमें चेक करना है कि वेदर रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। रूट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, ये कंडीशन में चेक करना होता है। आज जो पुट करते हैं b की वैल्यू क्या है, -4√3। ठीक है,
इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसको चेक करो, इसका कितना हो जाएगा बोलो। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, राइट। अब देखो 4 4 जा 16, 16 इंटू 48, 48 में से 48 गया इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 0 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास कि डी की कंडीशन 0 है, इसका मतलब हमारे पास रियल रूट आएंगे, ठीक है। रियल रूट हमारे पास क्रिएट होंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आइडेंटिकल क्रिएट होंगे, ठीक है। जैसे कि उस कंडीशन में बताया था ना कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा नहीं आएगा, अल्फ़ा ही आएगा, गॉट इट। चलो ठीक है, तो फिर आ जाते हैं। देखो तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालते हैं, जो इस इक्वेशन की यहाँ निकाल देता हूँ। देखो क्या लिखा है, नीचे निकालता हूँ, फ्लो सही रहेगा। देखो इक्वेशन लिखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो आ जाओ उस फॉर्मूले से, x की वैल्यू क्या होती है बोलो, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a होता है। पुट करते हैं वैल्यू, x की वैल्यू -b मतलब कि होगा तुम्हारे पास 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर में b² मतलब कि -4√3 का ये होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, ठीक है। और ये अंदर में आ जाएगा 2 इंटू 3। अभी तुमने देखो, तुमने रिसेंटली कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू है ना, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ रही है इसकी, तो ये तो पूरा सेक्शन ही खत्म हो गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया, x की वैल्यू आ गई 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3, क्योंकि ये कंडीशन ही 0 हो गया, राइट, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सामने लिखता हूँ, देखो हो जाएगा 2/√3। सिंप्लीफिकेशन में कैसे हो गया, देखो ऊपर में लिखा हुआ है 4, मतलब ऐसे लिखता हूँ, देखो 2 इंटू 2 इंटू √3 लिखा हुआ है ऐसे, और नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, √3 से ये नीचे आ गया √3, तो हमारे पास बच गया 2 और √3 बच गया। एक्स की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 2√3, यही हमारा अल्फ़ा है और यही हमारा बीटा है, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम है। और देखो तो x की वैल्यू तुम आसानी से ले सकते हो कि भैया 2/√3 और 2/√3 आ गई, दोनों सॉल्यूशन है। इसको एक और ऐसा था कि ऐसे देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो तो √3x माइनस 2 और इसका लिख देना होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको जब एक्सपैंड करोगे ना, तो जो क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है कि 3x², देखो लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, क्या मैंने बोला 3x माइनस 2, देखो √3x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करते देखो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, -4√3x, ठीक है, इक्वल्स टू 0, अगर तुम एक्सप्रेशन की इक्वल कर रहे हो। अब देखो इसको, ठीक है, और इसको तुम मैच करना, देखो मैच कर पा रहे हो, इस टर्म को, इसको करो मैच एंड इसको करो मैच। 3x² है, 3x² है, राइट, -4√3 है, -4√3 एंड +4 है, +4 है, मिल गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन जो हमारा था कि रेट होके आ गया, x की वैल्यू 2/√3 और y जो मतलब x की वैल्यू 2/√3 और ये रिपीटेटिव रूट है, तो दोनों तुम्हारा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हारे पास 2/√3, खत्म। बाकी सारे सॉल्यूशंस वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हो आसानी से, राइट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑलरेडी सेकंड कर लिया, थर्ड पे आते हैं।